जय श्री राम। जिस क्षण मन राम का स्मरण करता है उसी क्षण जीवन धन्य हो उठता है। आज हम एक बार फिर श्री रामचरितमानस के उस दिव्य प्रवाह में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ शब्द माध्यम नहीं साधना बन जाते हैं। आइए सुनते हैं तुलसीदास जी की अमृतवाणी जो हमें प्रभु श्री राम के प्रेम, करुणा और तेज से जोड़ती है। एपिसोड 189A। अंत तक अवश्य सुनिए और प्रभु श्री राम के चरणों में अपने मन को अर्पित कीजिए। निरखी सहज सुंदर दो भाई, होए सुखी लोचन फल पाई। जुक्ति भवन झरोखे लागी, निरखे ही राम रूप अनुरागी। भावार्थ, स्वभाव ही से सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोकों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। कहीं परस्पर बचन सप्रीति, सखी इन्हा कोटि काम छवि जीती। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा असी कहूँ सुनियति नाही। भावार्थ, वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती। विष्णु चारि भुज पीधी मुख चारी, बिकट बेश मुख पंच पुरारी। अपर देव अस कऊ न आही, यह छवि सखी पर तरिया जाही। भावार्थ, भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का विकट भयानक वेश है और उनके 5 मुंह हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। वह किशोर सुषमा सदन श्याम, गौर सुखदाम। अंग अंग पर बारी ही, कोटि कोटि सत्काम। भावार्थ, इनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदरता के घर, सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। कहो सखी अस को तनु धारी, जो न मोह यह रूप निहारी। को सब प्रेम बोली मृदु बानी, जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। भावार्थ, हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ए दो दशरथ के ठोटा, बाल मराना के कल चोटा। मुनि कौशिक मुख के रखवारे, जिन्हें रन अजर निशाचर मारे। भावार्थ, ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। श्याम गात कल कंच पिलोचन, जो मारीच सुबुष मुद मोचन। कौशल्या सुख सो सो खानी, नामु रामु धनु सायक पानी। भावार्थ, जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान है, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। यदि इस दिव्य कथा ने आपके अंतर मन को स्पर्श किया हो तो कृपया सोलफुल मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर अगला पाठ आप तक शीघ्र पहुंचे। इस भक्ति की बूंद को अपनों के साथ साझा करें, क्योंकि एक राम कथा किसी के जीवन में प्रकाश की किरण बन सकती है। चलें साथ श्री राम के पावन चरणों की ओर, हर दिन हर श्वास। जय श्री राम।